कक्षा 7 प्रश्नावली 2.6 के प्रश्न को हल करने से पूर्व दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.6 का प्रत्येक प्रश्न काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को किस प्रकार गुणा करते हैं। जैसे हमें गुणा करना है 2.36 गुणा 2.4 बराबर क्या आएगा, हमें ये गुणा करके बताना। तो हम जैसे गुणा करते हैं संख्याओं का, उसी प्रकार पहले केवल गुणा करेंगे। दशमलव को हम हटा देंगे, हम केवल संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 4 छक 24, 4 तियाँ 12 और 2 14 है, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 छक 12 है, 2 तियाँ 6 के 7 और 2 दूनी 4। उत्तर हम निकाल लेंगे गुणनफल। 4 4 तो 6, 9 7 16 है, यहाँ से लेकर आया था 4 1 5। अब जो हमारा गुणनफल आया 5 6 6 4, केवल आपने अब इसमें दशमलव स्थान रखना है। और दशमलव स्थान रखने के लिए आपने ये समझना है कि जो दो संख्याएं, 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, जितनों को भी आप गुणा कर रहे हो, अगर उनका आपको गुणनफल प्राप्त हो चुका है संख्याओं का, तो दशमलव के दाईं ओर जितने स्थान आपकी संख्याओं में हैं, जिन संख्याओं को आपने गुणा किया है, तो आपने इन दो संख्याओं को गुणा किया है, तो दाईं ओर कुल स्थान हैं 1 2 स्थान इसमें, 1 स्थान इसमें। तो आप ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 स्थान है दाईं तरफ। तो दशमलव के दाईं तरफ 3 स्थान रखते हुए आपने अपना उत्तर देना है। तो 1 2 3 स्थान हमने दाईं तरफ रख दिए, तो ये आ जाएगा 5 दशमलव, आपको अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो 5.664। तो साधारण रूप में हमने संख्याओं को गुणा करना है और गुणनफल में दशमलव के दाईं ओर उतने ही स्थान रखने हैं संख्याओं के जितने के स्थान हमारी संख्याओं में कुल मिलाकर होते हैं। लेकिन यदि हम दशमलव संख्याओं को जैसे 2.35 को माना 10 से गुणा कर रहे हैं, 3.078 को माना हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो जब भी हम दशमलव संख्याओं को 10 से या 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव अपने स्थान से दाईं ओर विस्थापित होता है, यानी दाएं स्थान की तरफ चले जाता है। और कैसे चले जाता है, 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 शून्य है, तो 1 स्थान दाईं ओर। 100 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान दाईं ओर। 1000 से गुणा करेंगे तो इसमें 3 शून्य है, तो 3 स्थान दाईं ओर। जैसे माना 3.78, तो 3 स्थान दाईं ओर। तो अब इसका उत्तर क्या आएगा, देखो जैसे इसमें 1 स्थान दाईं ओर, तो दशमलव यहाँ से 3 के बाद लगेगा, तो 23.5। अब यहाँ पर 2 शून्य यानी 100 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 स्थान यहाँ पर आया, दूसरा स्थान 7 और 8 के बीच में, तो 307 के बाद दशमलव 8। अब यहाँ पर देखो 3 स्थान दाईं तरफ जाना है, तो 1 स्थान 2 स्थान, तो 2 स्थान दाईं तरफ जाने के बाद 378। अभी आपका दशमलव यहाँ पर है, जबकि 1 स्थान और दाईं तरफ जाना है, तो अब स्थान ही नहीं है, तो आप क्या बढ़ाएंगे, शून्य, और दशमलव को अब आप यहाँ समझेंगे, शून्य के पार दशमलव है ऐसा सोचेंगे। तो जब स्थान नहीं होगा तो उसके लिए आप शून्य बढ़ा लेंगे। तो इन दो चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ गए हैं तो फिर प्रश्नावली के प्रश्न काफ़ी आसान है। अब प्रश्नावली का प्रथम प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। विभिन्न भाग इस प्रश्न में दिए हैं और प्रत्येक भाग में आपको गुणा करना है दो संख्याओं का। तो जैसे पहले 0.2 गुणा 6 हमें करना है, तो हम 6 दूना 12 लिख सकते हैं। तो उसके बाद इन दोनों संख्याओं में दशमलव का एक ही स्थान था, तो दाईं ओर हमने एक स्थान रखा, तो 1.2 उत्तर है। जहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, पहाड़ी जिस संख्या के हमें पता हैं, दो संख्याओं में से अगर एक संख्या के भी हमें पहाड़े याद हैं तो हम सीधे गुणा कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं में से हमें 8 का पहाड़ा पता है, तो 8 छक 48, 8 छक 32, 32 और 4 36, दशमलव के कुल मिलाकर एक स्थान, तो 36.8। अब यहाँ पर हमें 5 का पहाड़ा याद है, 5 1 का 5, 5 7 35 और 5 दूनी 10, महासिल 3 जोड़ा 13 है, तो दशमलव के स्थान 1 2 इसमें तो है नहीं, तो 1 2
दाईं तरफ 2 स्थान। इसी प्रकार आप इसके अन्य भाग भी कर सकते हैं। आप स्वयं अभ्यास कीजिए अन्य भागों का। एक और मैं ये कर देता हूँ। तो 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 4 दूनी 8। तो दशमलव के कुल मिलाकर 1 2 स्थान दाईं तरफ है, इसमें तो कोई है नहीं। 1 2 स्थान, तो हमने यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा 844.08। बाकी आप स्वयं भी अभ्यास करें। प्रश्न संख्या 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम एक बार सूत्र लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर उसके बाद हमें जो लंबाई दिया है उसकी लंबाई के स्थान पे लंबाई का मान 5.7, गुणा की जगह गुणा, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान 3 हम रख देंगे। तो इसका मतलब हमें 5.7 और 3 को गुणा करना है। जिस प्रकार हम प्रश्न संख्या 1 में कर रहे थे उसी प्रकार 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, 15 और 2 17। इन दोनों संख्याओं में दशमलव का एक ही स्थान दाईं तरफ है कुल मिलाकर, तो 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3 में हमें जो संख्याएं दी हैं गुणा करने के लिए, उनमें से एक संख्या 10, 100, 1000 इस प्रकार की है और दूसरी संख्या दशमलव संख्या के रूप में दी हुई। तो 10, 100 और 1000 से गुणा करना हमने सीखा है कि हम दशमलव स्थान को दाईं तरफ विस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले 1.3 गुणा 10 अगर हमें करना है तो दशमलव का एक स्थान दाईं तरफ विस्थापित होगी, 13 के पीछे दशमलव चले जाएगा, 13 दशमलव, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर हो गया 13। अब जैसे 36.8 है, इसमें भी 10 से गुणा किया है तो केवल एक स्थान दाईं तरफ, तो कितना हो जाएगा 368। तो अब दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ समझ लीजिए। ऐसे ही 1537 इसका उत्तर आ जाएगा, 1537, क्योंकि दशमलव एक स्थान दाईं तरफ मूव कर जाएगा। अब यदि इस संख्या को 10 से गुणा करना है तो यहाँ पर 2 स्थान हैं, लेकिन दशमलव एक ही स्थान दाईं तरफ जाएगा, तो 0 के बाद और 7 से पहले ये इसका उत्तर आएगा। अब यहाँ पर 2 स्थान दशमलव ने मूव होना है, तो 31 के बाद दशमलव था, एक स्थान और मूव होगा। अब चूंकि इसमें स्थान नहीं है तो उसके लिए हम 0 बढ़ाएंगे, तो 3110। अब ऐसे ही इसमें भी 156.1, 2 स्थान दाईं ओर, एक स्थान दाईं ओर, तो ये चले गया 1 के पार। अब एक स्थान के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 2 स्थान दाईं तरफ उसको विस्थापित करना था। यहाँ पर 2 ही स्थान विस्थापित करना है और 2 ही स्थान भी हैं, तो 3.62 की जगह हो जाएगा 362, 2 स्थान दाईं तरफ। यहाँ पर भी वही स्थिति है, 2 ही स्थान है तो 2 स्थान दाईं तरफ, 7 के पीछे दशमलव। यहाँ पर एक ही स्थान है और एक ही स्थान विस्थापित भी होना है क्योंकि 10 से गुणा होना है, तो 5 के दाईं तरफ, तो 5। अब यहाँ आप 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर आप 0.5 भी लिखते हैं तो 5 ही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर 0.08 को 10 से गुणा करना है तो एक स्थान दाईं तरफ जाएगा, तो 0.08 की जगह क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ जाएगा तो 0.8 हो जाएगा और यह 0 इधर आ गया, तो यहाँ आपको 2 शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप 2 शून्य लिखते हैं तब भी 0 ही है, 1 शून्य लिखते हैं तब भी उसका मान 0 है। तो अगर छात्र ये सोचें कि ये 2 शून्य थे, यहाँ पर एक ही कैसे है, तो 1 शून्य आपका इधर चले गया और उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे यहाँ पर 2 स्थान दाईं ओर जाना है, तो एक तो स्थान मूवमेंट हुआ तो 9 के पार चले गया दशमलव, एक स्थान और उसके लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 90 हो गया। तो और बाईं तरफ का जो 0 है उसको हमने हटा दिया क्योंकि संख्या के बाईं तरफ अगर दशमलव नहीं है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर 3 स्थान दाईं तरफ, 1 2 स्थान दाईं तरफ विस्थापित होने में 3 के इधर चले गया दशमलव दाईं ओर
और एक स्थान और बचा है, उसके लिए हम 0 बढ़ाएंगे। तो 3 स्थान दाईं तरफ विस्थापित होना था, तो इसका उत्तर आ जाएगा 30।